तक निकले सुआऊ मारी, चतवा तक निकले सुआऊ मारी, के समुंदर तारा ऋषि का यज्ञ करवाया और करवाने के बाद कौशल मुनि से कहा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कि महाराज अब तुम्हारा यज्ञ हो चुका, अब मुझे आज्ञा दो, मैं अपने गुरु वशिष्ठ के पास जो आजमगढ़ में मेरे गुरु रहते हैं विश्वामित्र, मैं उनके पास जाऊंगा। जैसे ही कहा है भक्तों, आज्ञा ले कौशल मुनिया से आजमगढ़ रह जाए रे, आज्ञा पाए कौशल मुनिया की आजमगढ़ रह जाए रे, जाए स्थान हतो गुरवर को वहीं पहुँच गए जाए रे, अरे ढोलकिया आजमगढ़ में गुरु राम के स्वामी प्राण को नामा ये कोई बेस्वामी प्राण नामा पाने के बाद गुरु विश्वामित्र के पास पहुंच जाते हैं। तो विश्वामित्र के पास में पत्र आया था लला जनक का, जो सीता के स्वयंवर का पत्र विश्वामित्र के पास में आया। तो विश्वामित्र कहने लगे बेटा राम आज रुको, सुबह चलेंगे तो मिथिलापुरी को देखेंगे चलकर। आज जैसे ही सवेरा हुआ है तो लक्ष्मण राम गुरु के साथ चल देते। गुरु के संग चले तू भाई, गुरु के संग चले तू भाई, पहुँच गए जाए, मेरा जना बना में पहुँच गए जाए, हाथरा से ला देख रघुराए, हाथरा से ला देख रघुराए, गोरवारा से घिरा सोनाई, गोरवारा से घिरा सोनाई,
अरे मेरे गुरवर जागा चीज पड़ी है बना खड़ा में पड़ी है बना खड़ा में ये पाथर किनारे देखा मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कि हे गुरुवर, ये मैं क्या देख रहा हूं जो पत्थर की स्त्री यहां पड़ी है और यहां कैसे आई। वैसे ही विश्वामित्र कहने लगे बेटा राम, ये गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या पड़ी है जो इतनी सुंदर थी, जो इसे देख करके इंद्र कामी हो गया। इंद्र चंद्रमा के पास गया, कहा मेरा इतना काम कर दे तेरा एहसान हो जाएगा। कि इतनी सुंदर है अहिल्या और तू जरा सा एहसान कर दे मेरे ऊपर, तू मुर्गा बन जा और छत पे जाकर के बोलेगा तो गौतम ये समझेंगे कि सवेरा हो गया। वो गंगा जी को चले जाएंगे और हम घर में घुस जाएंगे अहिल्या के साथ छल कर। आज जैसे ही चंद्रमा के पास में इंद्र पहुंचा तो वही चंद्रमा छल करने के लिए कैसे चला कि चंदा मुर्गा बनो है आती रात, चंदा मुर्गा बनो है आती रात, साथ न भूलिगा गौतम पहुंचे हैं और गंगा में स्नान करने लगे तो सोते हुए गंगा नगिन अवस्था में सो रही थी। गंगा मां कहने लगी ऐसा कौन दुष्ट है पापी जो मैं नगिन अवस्था में सो रही हूं, अर्ध रात पर आकर के मुझे जगा दिया। और
सोवत से गंगा जगी और से कहे खेसियाई जोड़े गौतम हो कहे माँ सुनो हमारी बात रे हाथ जोड़े गौतम हो कहे माँ सुनो हमारी बात रे मेरी छात पे मुर्गा बोलो मुर्गा बोलो हे हम गंगा नहावे समझ लिया कि सवेरा हो गया, इसलिए माँ मैं गंगा स्नान करने के लिए चला आया। गंगा माँ ने कहा कि तुझे पता नहीं तेरे घर में छल हो रहा है, तू अर्ध रात पर गंगा स्नान करने के लिए आया है, इंद्र तेरे घर में छल कर रहा है। जैसे इतने शब्द सुने गौतम ऋषि वहां से दौड़ पड़े। सोने की बात ऋषि खिसियाए, सोने की बात ऋषि खिसियाए, अपनी कुटिया पैर रह जाए, अपनी कुटिया पैर रह जाए। धोवती हाथ में ले आए, बीज धोवती हाथ में ले आए, कुटिया के द्वारे गए आए, द्वार पे चंद्रमा लख पा
धोती लगी चंद्रमा के नीला कोटा को लगो जाके तना में नीला कोटा को लगो जाके तना में सोच रहो मनैया मला में सोच रहो मनैया मला में अरे मेरे भैया कैसे रहो जब रात लोक में हे बाजे बसो सोरागा में जाए धोती मारी है चंद्रमा के चंद्रमा स्वर्ग में जाकर के बस गया बस लला पे ही अहल्या पड़ी है गौतम ने शराप दिया है कि जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरणों की रज नहीं पड़ेगी तब तक उद्धार नहीं होगा जैसे ये शब्द सुने हैं गुरु के मुख से मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने दाहिने पांव की ठोकर मारी है तो आज अहिल्या का उद्धार कर दिया बोलो भक्तवत्सल भगवान की आज अहिल्या का उद्धार किया है मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने वैसे ही जिस तरीके से लला राम लक्ष्मण गुरु के साथ चले थे और वैसे ही आज लला बंटू भी मेरे साथ चले ये बंटू लला आज गए आए काम मेलावली से चले आए मदोरिया ढोल कर बजाए मदोरिया ढोल कर बजाए संग में साथ देवा गए आए काम मेलावली से चले क्यों आए सहाय की रहे करवाए संग सहाय की रहे करवाए चला महावीर सिंह गए आए काम मेलावली से चले के आए कर सजाए संग में मीज कर सजाए ग्राम सिंह सभा में आए काम मेलावली से चले के आए
चल के आए माधोरिया थरिया रे बजाए माधोरिया थालिया रे बजाए अरे ढोलकिया के सोन पाला बाजा पे बैठे बाजा पे बैठे अरे बेलावलिया ना गोदावा सिरिया सरोज रामायण गावे सिरिया सरोज रामायण गावे गाम में लावरिया अपनो बतावे गाम में लावरिया अपनो बतावे अरे ढोलकिया संग में शास्त्रीय जो बाजे अपे जो बाजे अपे ये तो लहरा रहे बजाए मर्यादा पुरुषोत्तम राम अहिल्या का उद्धार करने के बाद गुरु के साथ चले तो लला कुआर की एकादशी को सुना और द्वादशी को गुरु के साथ में राम लक्ष्मण चले कहाँ पहुंचे चले रघुराई पहुँचे फूल बाग में जाई चले रघुराई पहुँचे फूल बाग में जाई चले हती क्वार की पूरणवासी साधन डटे अवधपुरवासी साधन डटे अवधपुरवासी कहे गुर समझाई पहुँचे फूल बाग में जाई गए बेस्वामित्र गुरु के संग में बैठे लखन भ्रात के संग में रहे मना हरसाई पहुँचे
पहुंच जाते हैं। और इधर सीता जी अपनी सहेलियों को लेकर के और उसी बाग में बहुत सुंदर सरोवर था, सुंदर सुंदर पुष्प खिल रहे थे और बगिया के बीच में लला सरोवर था। सरोवर के पास में गिरजा जी का मंदिर था। सीता सखियों को साथ लेकर के पूजा करने के लिए उसी बाग में आई। मिले सखियन को संग जानकी फूल बाग गई आई रे। सखियन को संग जानकी फूल बाग गई आई रे। अरे मेरे भैया चतुर सहेलिया सीता जी की, सीता जी की। अरे वो तो दौड़ रामा ढेगा आई है। वो तो दौड़ रामा ढेगा देखो बदन राम को रह गई निगाह जमाई रे। देखो बदन राम को रह गई निगाह जमाई रे। सुंदर देखो बदन राम को रह गई निगाह जमाई रे। अरे जोटिया चतुर सहेलिया सीता जी की, सीता जी की। हे वो तो भाज सिया ढेगा सीता जी के पास आई और कहने लगी, बहन तो राजकुमार इतने सुंदर बगीचा में आए हैं जो बिन की उपमा एक दो दिन नहीं सारी जिंदगी करें फिर भी कम है। लेकिन बारे बारे राजकुमार हैं, इनके हाथ से धनुष तो नहीं टूटेगा। मेरे तो दिल में आशा यही थी कि इसके हाथ से धनुष टूट जाता तो तुम्हारी शादी नहीं के साथ। इधर सीता जी पूजा का थार लिए हाथ में, फूल बाग में ठाड़ी गिरजा के पास जा रहे। ये पूजा के थार हाथ ले आए, पूजा के थार हाथ ले आई। गिरजा पास पहुँच गई जाई, गिरजा पास पहुँच गई जाई। मना में सोच सोच रह जाई,
गिरजा मैया ने वरदान दिया कि सीता, मैं तेरे दिल की भावना समझ चुकी हूँ। मैं तुझे वरदान दे रही हूँ कि जिसे तू दिल से चाहेगी उसी के हाथ से धनुष टूटेगा, अथवा कितने ही जवान लग जाए लेकिन धनुष नहीं टूटेगा। ये वरदान पाकर के और सीता अपने भवन के लिए सहेलियों के साथ चली आती और भवन में जाकर के राम लक्ष्मण की उपमा गाने लगी। सीता के मुख से जैसे ही जनक ने राम की उपमा सुनी है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम बगीचा में आए हुए हैं, तो जनक ने जरा भी देर नहीं की। जनक राज अब कह रहे दुनिया में ना कोई और रे, जनक राज जब चले गए बगिया में पहुँच जाए रे, जोड़ कह रहे गुरु से चलो हमारे साथ रे, जोड़ कह रहे गुरु से चलो हमारे संग रे, हाथ जोड़ कह रहे गुरु से चलो हमारे साथ रे, ढोलकिया सीता सोमरा हो जनकपुरा हो जनकपुरा, अरे मेरी सवा में राजा और राम और लक्ष्मण जनक के साथ जनकपुरी में चले हैं। जनकपुरी में जाकर के देखा है तो बड़े सुंदर सुंदर पुष्प खिल रहे हैं, केला के खम्भ लग रहे हैं, बहुत सुशोभित सुंदरता है, गिलम बिछौना बिछ रहे हैं। गुरु के साथ जाकर के और बैठ जाते हैं, धनुष यज्ञ को देखने लगे। धनुष उठाने में 10 सहस्त्र आदमी लग जाते हैं लेकिन धनुष नहीं उठता। उठना तो बहुत बड़ी बात है, उस धनुष को किसी ने हिला भी नहीं पाया। जब धनुष नहीं हिला पाया, जनक के दिल की अरमान अधूरे रह गए। जनक सोचने लगे कि अब दुनिया में कोई ऐसा वीर नहीं जो इस धनुष को तोड़े। मैंने आज समझ लिया ये पृथ्वी वीरों से हीन हो चुकी। जैसे ये कहा, जनक राज अब कह रहे दुनिया में वीर कोई नाई रे, दुनिया में वीर कोई नाई रे, अरे ढोलकिया टूटो ना धना सो भाई ना मना भाई, भाई ना मना भाई, दुनिया में वीर कोई नहीं है।
छोड़ो सजाओ सवा घर को का दे खत्म हो माई रे। छोड़ो सजाओ सवा घर को का देखो मना माई रे। अरे ढोलके आक्वारी सोता रही में लाला में रही में लाला में। अरे मैंने बेरा ठाने लाई ठाना की तरफ जाओ। किसी जबान से धनुष नहीं टूटा, मेरी आस अधूरी रह गई मेरी लड़की कुआरी महल में। जैसे ये शब्द सुने हैं कि दुनिया में कोई वीर नहीं है, सुधा कुआरी है, वैसे ही लक्ष्मण को क्रोध आया। लक्ष्मण सोचने लगे यदि मैं आज बड़ा होता तो धनुष को तोड़ देते, लेकिन क्या करूं, गुरु की आज्ञा नहीं। और जैसे ही गुरु ने देखा कि लक्ष्मण क्रोध में है, गुरु कहने लगे, विश्वामित्र ने कहा बेटा बैठो लखन, विरथ में जोश बढ़ा रहे हो, तुम्हारा ये काम नहीं। आज लक्ष्मण को पास में बिठाया और राम को आदेश दिया है, तवाही गुरु ने वचन सुनाए, तवाही गुरु ने वचन सुनाए। बैठो लखन काहे ऋषि आए, बैठो लखन काहे ऋषि आए। चारों काम लला है नाये, चारों काम लला है नाये। तब पुचकार लखन बैठारे, तब पुचकार लखन बैठारे। दई जवाया गया राम उठे दाए, सवारी सवारई हंसी उड़ाए, सवारी सवारई हंसी उड़ाए। चिड़िया चलिए पहाड़ उठाए, चिड़िया चलिए पहाड़ उठाए। अरे मेरे भैया एक हाथ से धन से उठायो, धन से उठायो। हे दो टूक पर दिखलाए,
माला लेकर के आई है लला। सीता उम्र में राम से बहुत छोटी थी, गले तक नहीं पहुंच पाती थी। सहेली कहने लगी है कि लक्ष्मण तुम ही कोई युक्ति बताओ जो माला पड़ जाए। वैसे ही कहने लगी, झुक जइयो लला रघुवीर, लली मेरी छोटी है, झुक जइयो लला रघुवीर, लली मेरी छोटी साल के राम कहाए, 14 साल के राम कहाए। अब 5 बरस की थी लली मेरी छोटी है, अब 5 बरस की लली बारी है, पहुंच नहीं सकती है। लक्ष्मण कोई युक्ति बताओ। लक्ष्मण कहने लगे, हाँ हमसे कहो, हम तो शादी करवा ही देंगे। वैसे ही आज लक्ष्मण ने झुककर के पैर छुए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के। राम ने जैसे ही आशीर्वाद दिया और सीता को मौका मिल गया, वरमाला डाल दी लला बंटू। वरमाला पड़ गई। इधर अवधपुरी से बारात बुलाई और बारात बुलाने के बाद चारों भाइयों की शादी करवाई है। अरे भूपन लई भूपन फेरी बरात लैया बुलावाए, अवधपुरिया से चल के आए, सवारी बारात संग में लाए, जनकपुरिया में पहुंच गए आए, जनकपुरिया में पहुंच गए आए। विधिया विधान विवाह करवाए, विधिया विधान विवाह करवाए, भरत को मांडवी संग रचायो, लखन को सुरत कीर्ति कहलायो, लखन किनारे और मिला कहलाए, लखन किनारे और मिला कहलाए, शास्त्र धन की कीर्ति कहाए,
की रति कहाए, अरे ढोलकिया है गौ ब्याह हो चारो भैया को चारो भैया को। ए अब परिये भंवरिया साता है, कथा समापति होती है तुम जइयो वीर हनुमान रे, कथा समापति होती है तुम जइयो वीर हनुमान रे। चलियो परम देवता तुम्हार में चलियो, तोरा गे मैया साथ में चलियो, तोरा गे मैया साथ में चलियो। जाहे करो